अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हमारी पाइथन की सीरीज़ की एक नेक्स्ट वीडियो है जिसमें हम फॉर लूप सीखने जा रहे हैं रेंज फंक्शन के साथ। तो बेसिकली लूप एक ऐसी हमारे पास सूरत-ए-हाल होती है। लूप का मतलब होता है कि किसी चीज़ को दोबारा दोहराना। तो वो फिर हमारे पास अगर जिस तरह फ़र्ज़ कर लें हमें कोई इस तरह का टास्क मिल जाता है कि हमने कोई चीज़ कोई लफ्ज़ होगा जैसे कि कॉर्वेट, हमने उसको प्रिंट करना है 1000 दफ़ा। तो हम उसे वेरिएबल में स्टोर करके दोबारा प्रिंट 1000 दफ़ा तो लिख सकते हैं, लेकिन हमारे पास ये फिर बहुत टाइम कंज़्यूम करता है, बहुत देर लगती है इसमें। तो इसलिए फिर हमारे पास लूप्स आ जाती हैं जो कि हमारे लिए ये काम करती हैं कि अगर हम लूप में उसको स्टार्टिंग क्राइटेरिया मतलब कि एक स्टार्टिंग पॉइंट, एंडिंग पॉइंट और उसे इंक्रीमेंट बता दें कि आपने कितनी-कितनी जंप करनी है, तो फिर वो हमारे लिए एक काम कर देती है और आसानी से फिर वो अगर हम कुछ ही लाइनों में जो चीज़ हमने 1000 2000 दफ़ा प्रिंट करनी होती है, वो हम 3-4 लाइनों में भी लिख के उससे करवा सकते हैं। तो जो आज हम लूप के साथ फॉर लूप के साथ जो फ़ंक्शन पढ़ेंगे वो होगा रेंज का फ़ंक्शन। अब रेंज का फ़ंक्शन ये काम करता है कि हमसे ये 1, 2 या 3 आर्ग्यूमेंट्स लेता है। आर्ग्यूमेंट मतलब कि इसके अंदर हमारे पास ये चॉइस माँगता है हमसे। 3 चॉइस लेता है। एक ये हमसे पूछता है स्टार्टिंग पॉइंट, एक ये हमसे पूछता है एंडिंग पॉइंट और दूसरा हमसे पूछता है ये इंक्रीमेंट। तो अगर आप एक भी दे दें तो उसको भी ये कंसीडर करता है, लेकिन कैसे करता है अभी हम फिज़िकली देख लेते हैं। अगर फ़र्ज़ करें मैं यहाँ पे सिर्फ़ एक इसे आर्ग्यूमेंट दे रहा हूँ, तो ये फिर ये काम करता है कि ये जो एक आर्ग्यूमेंट होती है ये इसे फिर स्टार्टिंग इसे जो अगर एक ही आर्ग्यूमेंट देंगे तो ये इसको स्टार्टिंग को 0 समझ लेगा और जो एक आर्ग्यूमेंट होगी उसको ये एंडिंग पॉइंट समझता है। और जो इंक्रीमेंट होता है उसे ये फिर फ़िलहाल एक ही रखता है। ये क्या-क्या करता है कि ये कहता है कि अगर मैं इसका आउटपुट निकालता हूँ तो ये 0, 1, 2, 3, 4, 5। अब जो रेंज का फ़ंक्शन होता है अगर हम उसे एक ही जिस तरह मैंने यहाँ पे आर्गुमेंट दिया है तो वो 2 काम करता है। एक तो उसको स्टार्टिंग पॉइंट 0 से डिक्लेयर कर देता है और उसका इंक्रीमेंट जंप एक-एक से खुद ही कंसीडर कर लेता है। तो अगर आप एक आर्गुमेंट दे रहे हैं तो आप याद रखना कि जो आपने आर्गुमेंट दिया है वो उसको एंडिंग मानेगा। और एंडिंग इस तरह की अगर आप प्रिंट करवाएँगे तो वो उससे एक कम ही आपको प्रिंट करके देगा। अगर आप इसमें 2 कर देते हैं जैसे कि यहाँ पे मैं कर रहा हूँ 1 और 6 कॉमा सेपरेट करके मैंने इसे 2 आर्गुमेंट दिए हैं, तो अब ये क्या काम करेगा, अब इसके लिए मैंने स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ पे क्या रख दिया है 1, इंक्रीमेंट अभी भी इसने खुद ही असाइन किया और वो खुद जो असाइन करता है वो 1 का इंक्रीमेंट ही होता है। तो 2, 3, 4 और 5। इसी तरह अब भी ये क्या काम करेगा कि 6 से लेस ही प्रिंट करेगा और इंक्रीमेंट भी 1 का ही रखता रहेगा। और फाइनली हमारे पास एक और रेंज होती है जिसमें हम इसको इंक्रीमेंट भी दे सकते हैं। अब यहाँ पे पहला वाला इसका हो गया स्टार्टिंग, दूसरा हो गया एंडिंग पॉइंट और तीसरा हो गया इंक्रीमेंट। अब इंक्रीमेंट यहाँ पे मैं चेंज कर दिया, मैंने यहाँ पे इसको 2 का इंक्रीमेंट कर दिया है। तो यहाँ पे अगर मैं इसकी आउटपुट देखूँ तो 1, उसके बाद 3, उसके बाद 5, 6, 5 के बाद 7 सॉरी और फिर 9। अब ये क्या काम कर रहा है, इसने 2-2 का इंक्रीमेंट लिया है और साथ फिर ये इसकी आउटपुट आती है क्योंकि मैंने इसको क्या कहा है कि आपने 2 दफ़ा जंप करना है और फिर उसको प्रिंट करना है। तो इस तरह हमारे पास ये रेंज के फंक्शन होते हैं। अभी एक दफ़ा हम चेक भी कर लेते हैं। तो अगर आपने लूप लगानी है तो वो ये फिर आपके पास काम होता है कि फॉर हम एक पहले वेरिएबल बना लेते हैं a इक्वल टू 10 कर लेते हैं फॉर। अब यहाँ पे ये मैंने क्या किया है कि 10 इसको एक वेरिएबल असाइन कर दिया है। तो अगर मैं इसे कह रहा हूँ फॉर आई इन रेंज ऑफ ए, उसके बाद जो भी हमारे पास कंडीशंस वगैरह ये लूप होती हैं तो हमेशा उसके बाद याद रखना कि आपने कॉलन ज़रूर इंसर्ट करना होगा। उसके बाद प्रिंट आई करके एक दफ़ा देख लेते हैं। अब यहाँ पे ये देखें कि इसने क्या काम किया है,
1 2 3 4 5 6 अप टू 9। अब मैंने इसे ये ऊपर एक यहाँ पे ये देखें कि मैंने इसे a इक्वल टू 10 कर दिया था। इसका क्या मतलब है कि यहाँ पे रेंज में मैं इसको 10 ही दे रहा हूँ। तो इसने अब हमारा ये क्या काम किया है कि i को कितनी दफ़ा प्रिंट किया है, 1 से लेकर 0 से लेकर कहाँ तक 9 तक। अगर आप ये गिने तो ये पूरा 10 बन रहा है। जिस तरह मैंने आपको फर्स्ट वाले में बताया था कि ये क्या काम करेगा, स्टार्टिंग खुद डिसाइड कर लेता है जो 0 होती है, और उसका एंडिंग पॉइंट भी एक कम खुद कर देता है। अगर हम यहाँ पे इसे 2 से कर देते हैं तो फिर क्या काम करेगा, मतलब 2 आर्गुमेंट देंगे तो ये देखें इसने स्टार्टिंग पॉइंट 2 रखा और एंडिंग पॉइंट उसी तरह 10 से एक लेस। और साथ जो तीसरे हमारे पास कंडीशन थी वो थी इंक्रीमेंट खुद बताना। तब ये देखें 2 4 6 और 8। अब इसने यहाँ पे 10 इसलिए नहीं प्रिंट किया क्योंकि यहाँ पे जो एंडिंग पॉइंट हम देते हैं वो कभी भी ये प्रिंट नहीं करता, उससे एक कम करता है। तो अगर 8 के बाद अगर 2 का इंक्रीमेंट लेता है तो वो 10 होता है, इसलिए फिर इसने इसको 10 को प्रिंट नहीं किया। लेकिन यहाँ पे एक और ये चीज़ हो सकती है कि आप अगर यहाँ पे इसको स्टार्टिंग पॉइंट 10 दे देते हैं और 2 दे देते हैं, 0 एंडिंग पॉइंट कर देते हैं, और अब इसको माइनस का इंक्रीमेंट कर देते हैं, तो इस सूरत में भी ये चलेगा। ये क्यों चला है, क्योंकि अब इसमें हम डिक्रीमेंट करते जा रहे हैं, मतलब कि माइनस करते जा रहे हैं। अगर आप बड़े से छोटे की तरफ भी जा रहे हो वो भी चलता है, और छोटे से बड़े की तरफ जा रहे हो तो वो भी चलता है। लेकिन याद ये रखना कि अगर आपने बड़े से छोटे की तरफ जाना है तो माइनस, या अगर छोटे से बड़े की तरफ जाना है तो फिर आप क्या करेंगे, प्लस करेंगे। तो आज हमने लूप सीखी फॉर जो रेंज के साथ। तो आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।